वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा लगते हैं झूठे मसाहारे सारे जग के
वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन मानस परिपाटी को, वंदन पूज्य गुरु चरणन को, पिता मातु सुख धात्री को, वंदन संत समाज चरणन को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन वक्ता, वंदन श्रोता, वंदन मानस अनुरागी को, और वंदन है श्री रामचरित को, वंदन तुलसी मोती को, वंदन तुलसी मोती को। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व अपूर्व ग्रंथंते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बन नाचे जांचे, भक्ति सिया राघव के, दृग खोली बांचे दृग हे के खुलत है, चीत में राजेश चढ़े, चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को, मानस पढ़े ते मैले ते मानस में घुलत है, और राम गुण गाया अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है, तुलसी की तुलना में कोई न तुलत। हिमालय जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर बिंदिया है, कृष्ण कावेरी की कलकल धारा जेकर नुपुर है, हरिद्र क्रांति का लहरावत जेकर ममतामय आंचल है, ऐसन छत्तीसगढ़ महतारी की पावन गोदी में विराजमान ये पावन धराधाम, आदर्श ग्राम, निर्मल ग्राम, गौरव ग्राम तोड़गांव, और ये तोड़गांव के वात्सल्यमय करुणामय ममतामय मुठशबो महतारी मल्ला, धर्म की धुरी ला धारण करने वाला ये गांव के दशरथ तुल्य सबो मोर पिता मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ये गांव के सबो मोर युवा साथी मल्ला, माता सीता और मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे ये गांव के छोटे छोटे बहिनी मल्ला, साथ ही साथ सबो दर्शक दृघाला एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसैया, सम्मान्य उद्घोषक मोर बड़े भैया ला, साथ ही साथ ये गांव के बुद्धजीवी जे अध्यात्म से जुड़े हैं, जे मानस से जुड़े हैं, जे कथा से जुड़े हैं, ऐसा मानस मर्मज्ञ मल्ला, संगे संगे जगह ला मंदिर के बराबर सजाने वाला सम्मानित टेंट वाला भाई साहब ला, हम सब के आवाज ला सुमधुर बनाने वाला और आपके तोड़गांव के कोना कोना में पहुंचाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला भैया ला, साथ ही साथ सोनू स्टूडियो चैनल वाला भाई साहब ला, जे आज यूट्यूब के माध्यम से आज आपके गांव ला और प्रत्येक मानस परिवार ला आज पूरा भारत से जोड़ के रखे, ऐसा सोनू स्टूडियो चैनल वाला भैया ला, आप सबके पावन चरण कमल में, आप सबों के श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम दरबा बक्तरा जिला रायपुर के ये अबोध अकिंचन की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुड़ पानी की भाव से, सादर प्रणाम निवेदित है दाई हो भैया हो, आप मन हृदय से स्वीकार कराओ और हम सब आशीर्वाद प्रदान कराओ, ताकि अपन मति के अनुसार भगवान की कथा आप सब के बीच रख सकें। निशंदी बहुत ही हर्ष के विषय है, अति आनंद के बात है, बहुत ही बड़े सौभाग्य के बात है कि आपके पावन धराधाम में हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी रामचरित्र मानस रूपी कथा की बरसात होते भैया, कतका बड़ी खुशी के बाद, और ये बरसात की सही आनंद लेवर, ये बरसात की सही लाभ उठाए ये सुंदर से वर्षा में, ये प्यारी सी वर्षा में अपन आप ला भिगोए बर आप सबो अतिक तन्मयता के साथ ये धर्म मंच के नीचे बैठे हो, ये ज्ञान मंच के नीचे बैठे हो, एक बार पुनः मैं कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करत हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आओ आप सबकी तरफ से मिले पावन प्रसंग ये रामचरित्र मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 57 में चर्चा करना है। विद्वान मन कहते भैया बाल कांड अर्थ के कांटे, अयोध्या धर्म के कांटे, अरण्य है तो काम के कांटे, किष्किंधा कांड है तो मोक्ष के कांटे, सुंदर कांड ये मुक्ति के कांटे, लंका कांड विनाश के कांटे, और उत्तर कांड ज्ञान के कांट हरे, अर्थात हमारे जीवन के अंतिम सोपान के कांटे दाई। लेकिन बाबा तुलसीदास जी हमारे समाज का संकेत करते हुए एक दिशा देते हुए फिर बताइए इसके वास्तविक में सुंदर कांड का है। एक मानस अंगी है, मानस अंगी जिसे ग्रंथ में बताइए इसके भैया ये सुंदर कांड भगवान के का है।
बालकांड प्रभु पाए। बालकांड न दायु भगवान के पांव में पांव। भागम भाग के जमाना है, काम में आदमी इतना व्यस्त है कि उन्हें टाइम नहीं निकल पाते। लेकिन ये धर्म मन से आप सबसे निवेदन है, आप अपन बुजुर्ग के प्रणाम करो चाहे मत करो, अपन माता पिता के सम्मान करो चाहे मत करो, लेकिन ये रामचरितमानस के आप प्रणाम एक बार जरूर करो। कावर ये रामचरितमानस के प्रत्येक कांड भगवान के विग्रह अंगे भैया। बालकांड प्रभु पाए, बालकांड का है भगवान के पांव पांव। अयोध्या कटिमन मोहे, अयोध्या कांड भगवान के कमर भैया। उदर बने अरण्य, ये अरण्य कांड का है भगवान के उदर पेट हरे दाई हो। हृदय किसकिंधा सोए है, ये किसकिंधा कांड भगवान के हृदय वक्ष जेला हम बोले जाते हैं। सुंदर ग्रीव, ये सुंदर कांड का है भगवान की गलाए भैया कंठ जेला कहे जाते हैं। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका, ये लंका कांड का है भगवान के मुख हरे। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही गायो, जहां दशानन आदि और निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड तनो, ये उत्तर कांड का है भगवान के मस्तक दायो। मस्तक उत्तर कांड तनो, जेहि विधि तुलसी दास धनो। और आदि अंत लो देखिए श्रीमद मानस राम तनो। ये रामचरितमानस केवल रामचरितमानस ही नो है भैया। ये प्रत्येक कांड या प्रत्येक सोपान ये भगवान राम के विग्रह अंगे। ये कारण एक हमला प्रणाम निज दिन सुबह शाम करना चाहिए। लेकिन जे कांड में मोला चर्चा करना है वो सुंदर कांड है, ये पांचवा सोपान है। और सुंदर कांड में आज एक तरफ लंका दल से आज विभीषण जी महाराज है और एक तरफ राम के दल से लक्ष्मण जी महाराज है। बीच में ये देहा अभिमान ये समुद्र है दाई हो, और ये समुद्र से आज लांघे बर यानी कि भारत देश से आज लंका जाए बर भगवान राम है तो ये समुद्र से विनय करत है, विनती करत है। कतका दुख के बाद हमार भारत देश की बेटी ला, हमार भारत देश के संस्कार ला, हमार भारत देश की संस्कृति ला, हमार भारत देश के सृष्टि ला आज रावण ने तो हरण करके लेके है भैया। कतका दुख के बाद लेकिन वो माता सीता के आज पता करे बर या माता सीता ला प्राप्त करे बर भगवान राम पूरा ये वानर दल के साथ आज समुद्र से विनय करत है। यही प्रश्न आप सबके बीच मुला चर्चा करे के आदेश दे है। बाबा तुलसीदास जी संकेत करिस दाई हो, विनय न मानत जड़ दी जड़। सामने भी ये 100 योजन के आज समुद्र है और 100 योजन के समुद्र ला आज भगवान तो हाथ जोड़ के विनती करत के हे समुद्र आपसे मोर निवेदन है, मोर भारिया है तो लंका में है और ओकर बिना आज ये जो पति है ना ये राम जो है ना आज अधूरा है। काबर राम और सीता में ज्यादा अंतर नहीं है दाई हो। गिरा अरथ जल बीज सम और कहियत भिन्न न भिन्न और बंदव सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। जैसे मैं बोला था वो शब्द है और मोर अंदर से जो निकला था वो वाणी और शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है भैया। पानी और पानी में समुद्र में उठने वाला लहर ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही माता सीता और राम में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही हरे। और भगवान राम हमार समाज ला संदेश दीस की भाई विषम परिस्थिति में भी हम लोग कैसे नेतृत्व करना है, एक राजा के या एक बेटा के कैसे भूमिका निभाना है, ये राम जी है तो हमारे समाज के बीच में रखे भैया। रामचरितमानस इसने दिखावा के मंच नो है या दिखावा के ग्रंथ नो है। राम एक जज्बा है दिखाने के लिए, राम एक आरजू है पाने के लिए, राम एक इबादत है करने के लिए, राम एक जाम है पीने के लिए, राम एक वफा है निभाने के लिए, राम एक सूर है मिलाने के लिए, राम एक ताल है छिड़ने के लिए, राम एक फूल है खिलने के लिए, राम एक सपना है देखने के लिए, राम एक हकीकत है समझने के लिए, राम एक बाजी है जीतने के लिए, राम एक जीवन है जीने के लिए, और राम स्वयं चरित्र है आदरणीय संत समाज जीवन में उतारने के लिए। राम स्वयं चरित्र है जीवन में उतारने के लिए राम है भैया। श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज स्वभाव्य है। राम चरित्र करके हमारे समाज ला संदेश दी कि हमला भूमिका कैसे निभाना है। विनय न मानत जड़ दी जड़। आज ये समुद्र ला भगवान तो विनती काबर करत है का भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि समुद्र जैसे ला पार करके लंका नहीं जा सकता इसका। अरे वो तो भगवान राम ला छोड़ वो तो लक्ष्मण के भृगुटी विलास सृष्टि लय होई।
वो लक्ष्मण जी के इसे बिरोनी ल टेढ़ा करे से लंका तो उलट पलट सकत, रावण के पूरा निशाचर दल के आज पूरा विनाश हो सकत है। लेकिन ऐसा का कारण है कि भगवान ला आज ये समुद्र असन से आज विनय करना पड़ गया। विनय न माना तो जड़ दी जाए, ये जड़ता से भरे हुए समुद्र से आज भगवान ला विनय करना काबड़ पड़ गया। वो का कारण है कि भगवान आज ये विनती करत है। ये वही राम है जो केवट जी की हिस की है, ते नाव के मांग करत हस, लेकिन ये नाव में नाव नहीं मांगी, नाव ना केवट आना। केवट ला कोई पूछिस भाई ते नाव ला काबर नहीं लेगा थस, तो केवट कहती भैया कही तुम्हार मरम में जाना, तोर मरम ला में जाना था महाराज। मोर जी से नाव से आप बैठ के कहा जाओ, अरे बार बार नाव पतवार ही का जानता हूँ, जानते हो भैरव प्रपंच बनवाना, तो जानते हो वाहन से नारी का बनाना दे। मैं सुने हो महाराज तोर पैर से ना जो अहिल्या पथरा बन रही थे नसन नारी बन गए, ये कोई छोटे मोटे जादू करेगा। बार बार नाव पतवार ही का जानता हूँ, जानते हो भैरव प्रपंच बनवाना, तुम जानते हो वाहन से नारी का बनाना दे। अरे जानते हो पानी पर वाहन चलाना तुम, में सुने हो महाराज ते समुद्र असन में पत्थर असन तैरा दे। जानते हो वाहन से नारी का बनाना देव, जानते हो पानी पर वाहन चलाना तुम, अरे भीख के बहाने लूटना भी जानते हो धन। मैं जाना तो थे बलि के पास गिरे, अरे भीख के बहाने लूटना भी जानते हो धन, अरे जानते हो बामन से अशीघ्र विराट बन जाना तुम, जानते हो तीनों लोग नापना त्रिपाठी से, जाना है तो जानते हो चरण बढ़ाना तुम। हे राघव मैं जानता हूं जब ते पथरा असल एक नारी बना सकथस, जब समुद्र में ते समुद्र में जब ते पथरा तैरा सकथस, जब छोटे रूप से ते विराट रूप धारण कर सकथस, जब छोटे पांव से ये तीनों लोग नाप सकथस, तो का ये समुद्र भगवान तो पार नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ही तो अभी पाठ करत है दाई हो, जैसे लीलम आदमी मन पाठ करते ना, वो इसने भगवान अभी पाठ करत है, पाठ करते में संशय करे की कोई जरूरत नहीं है। और भगवान हाँ ऐसा पाठ करिस कि अपन पाठ ला कभू नहीं भूलिस, हमन भले पाठ ला भुला जाते। हमार गांव रामलीला होत रहा है तो सूत्रधार नहीं बनतेगा, जो सभा बीच में एक बार वाला जो गाना नहीं गाते, तो इसने सभा बीच वाला जो पाठ करने वाला रहा है तेकर तबियत खराब हो गई, और तबियत खराब हुई तो कोई अच्छा से ही नौजवान तुरंत तैयार करेंगे भैया आपला सूत्रधार के पाठ करना है, और तो लतकेज बोलना है, जय गणपति वंदना हो एक बात तोल जाना है, और गणपति ऐसे करके खड़े बैठे रही और बोला बस अतकेज भर कहना है कि हे गजानन स्वामी आपका आगमन कहाँ से हुआ है, बस अतकेज भर पाठ करना है। तो 2 लाइन के वो मान गलो क्यों लगा, हाँ ठीक है ना, ये तुम्हें बिंदास कर सकता हूँ, पढ़े लिखे हो भैया, वासु बरोबर नहीं सो। अब वो गणपति वंदना हुईस भैया, और गणपति वंदना जैसे हुईस तो ये सूत्रधार की नवा नवा रहा है बेचारा, पहली बार मंच में निकले रहा। अब जैसी घंटी वंटी बजाइस, आरती वारती गजानन स्वामी करीस, और बीच में अब माइक लग रहे थे, मैं नहीं जाते माइक लग रही तेज, और माइक लग रही तेज जगीस एक परत गजानन स्वामी डहला देखिस। अब गजानन स्वामी डहला देख के वो पूरा पब्लिक डहला देख डरिस, और एक ज्यादा कटाकट पूरा पब्लिक बैठे रहेगा। अब वो बेचारा पहली बार तो मंच में निकले रहा, वो भी माइक के सामने बोलना रहा, और वो जैसी पब्लिक ला देखी वो 2 लाइन के अपन पाठे भुला गया। अब वो गजानन स्वामी डाल से देखते हैं आरती धरे छे, मैं का बोलाऊं मोला काय बोलेल के मोल काय पूरा भुला गया। अब बोला बोलना रहा है कि हे गजानन स्वामी आपका आगमन कहाँ हुआ है, कहाँ से हुआ है, ब्रज भाषा मोला बोलना रहा है ब्रज भाषा में। अब वो भुला गेगा, अब वो भुलाए के बाद वो का कहते हे गजानन स्वामी ते कति डाल ले आहस। वो गणेश भगवान बने रहते कर दिमाग खराब, अरे यार ये तो अपन पाठ ला भुलाइस दादा, ये तो मोरो पाठ ला भुलवा दी कैसे लागते। तो गणेश भगवान मुखड़ा लगाए रहा है, वो धीरे धीरे कहा है सुधार के बोल न रे वो बेचारा गणेश भगवान मुखड़ा लगा रहा है, वो चुपे चुप बोला सुधार के बोल न रे, तो वो कर तक आवाज जाता, वो फिर हड़बड़ा के फिर कहते हे गजानन स्वामी ते कति डहन ले आहस। गजानन स्वामी के दिमाग खराब हो गए, अरे बार बार मैं बोला था कि सुधार के बोल, लेकिन सुधार के बोल भी नहीं करत यार, अपन पाठ तो भुलाइस ये मोरो पाठ ला भुलवा दी ऐसे लगते। गजानन स्वामी के दिमाग खराब हो गए,
अब बोल के देख बेटा, हाँ अब बोल के देख, अब मोरा दिमाग खराब हो गया, अब बोल के देख। और सूत्रधार फिर पब्लिक डाला देखी, फिर गजानन स्वामी डाला देखी, फिर कथे हे गजानन स्वामी ते कति डाल ले आहस। गणेश भगवान के दिमाग खराब हो गए तो डोकरी दाई बारी डाल ले आहो बेटा, देखना का दे जब पाटला भुला सकता तो बाद मोहन पेट पाटला भुलवा दे से। लेकिन रमा है राम, लीला उसी की, और अपना अपना पाठ करो जय श्री राम जी की, जय श्री राम जी की। ये राम हमन भले अपन पाठ ला भुला जेतन भैया, लेकिन राम है तो अपन पाठ ला नहीं भुला है। और नहीं भुलाते हुए आज ये समुद्र से विनय काबर करत है, और थोड़ा देर के बाद ये क्रोध काबर हो जाते। आओ एक छोटे से भजन और ओकर पूर्व आप सबसे निवेदन है, चलो एक बार बढ़िया जयकारा लगाओ। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, एक बार भगवान के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सम्माननीय रामकिशोर साहू जी की ओर से 50 रुपए के सम्मान राशि आए, ताली बजा दो दाई हो, ले देख निकले है तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फबरित शीतल निर्मल छैया, मन भवरा गुण गाए। पाप की गठरी धोके छैया, तन मन धो उजराए।
सरसा के फूल चढ़ाओ। विनय न मानत जड़ ही जड़। समुद्र ला भगवान विनती करत है, विनय करत है कि हे समुद्र देव, हमला ये भारत देश से हमला लंका जाना है, हमला आप रास्ता दे दो। भगवान एक नहीं दो नहीं तीन तीन दिले विनती करी, विनती ना विनय न मानत जड़ ही गड़ गए। तीन दिन बीत के कहा। आप देखो ये भगवान राम के बीच में दो पात्र की, पहला तो ये विभीषण जी महाराज जीव के आचार्य जीवे। विभीषण जी कहते कि महाराज आप एक काम करो, अगर आपला लंका जाना है ना, आपला अगर ये लांघना है ना, तो एक काम करो, आप समुद्र से विनय करो। और जैसे विनय करो कि ना तो राम जी है तो वहां भूमिका निवेश। हाँ, जैसे आपके आगे महाराज, जैसे आपके आगे। और विनती करने लग गए, और विनती करने लगी तो लक्ष्मण जी कहते अरे विनय करना तो मूर्खों का काम है, मोरी साहब से एक काम कर, इसे अग्निबाण से आप सौंप दीजिए। क्या कमी है आपके अंदर? बंदो राम नाम रघुवर को और हेतु कृषाणु भानु हिमगर को। अरे जेकर नाम से सूर्य की उत्पत्ति हो है, जेकर नाम से ये चंद्रमा की उत्पत्ति हो है, जेकर नाम से ये अग्नि की उत्पत्ति हो, ऐसे अग्नि का आप प्रयोग करो ना। ये समुद्र को जबरदस्ती आपको रास्ता देना पड़ेगा। वहां भी जब शौक तो किसी ने, वहां भी लक्ष्मण देख, हाँ जैसे आपके आ गया भाई, कोई टेंशन नहीं। राम जी एक तरफ विभीषण लब की बात सुनते थे, आप विनय कीजिए आपको रास्ता दे देंगे, वहां भी कहते हाँ हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी कहते कि नहीं नहीं, विनय करना तो मूर्खों का काम है, सट का काम है, ये शोभा नहीं देता। आप एक काम कीजिए, इसको अग्निबाण से सोख दीजिए। ये जड़ता से क्या क्या आप विनय कर रहे हो? वहां भी किसकी नहीं नहीं, हाँ ठीक है, जैसे आपके आगे। आप देखो 7 दिन होते दाई हो, 3 दिन भगवान राम विभीषण जी की बात माने। और यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ये कहा तो विनय न माना तो जड़ दीजिए। गए 3 दिन बीत गए, और 3 दिन तक भगवान राम है तो लक्ष्मण के एक प्रयोग करी, जाओ अग्नि बाण लाओ और अग्नि बाण से ये समुद्र सुखा दो। 3 दिन तक करे, और तीनों दिन करे के बाद वो शांत हो गए। लेकिन भगवान 7वां दिन शिवलिंग की स्थापना करी, और शिवलिंग की जब स्थापना करी ना, तो राम सेतु ऐसे ही बनना चालू हो गया। ये राम एक लंकापति रावण के भाई कहते कि आप इससे विनय करो, विनय भी कर दी। एक तरफ कहते कि ये लक्ष्मण आप एक काम करो, इसे अग्निबाण से सोख दो, तो भगवान ओकरो निवेदन स्वीकार करिस। लेकिन भगवान वही करिस जो उचित लगे, शिवलिंग की स्थापना करिस। और स्थापना करे के बाद ये समुद्र जैसे लगा, ये सेतु के निर्माण होना पड़ गए। अच्छा एक निवेदन, भगवान विनती करत है, और विनती करे के बाद कहते कि बोले राम सपूत तब। भगवान क्रोध हो गया, क्रोध हो गया, लक्ष्मण लगता है कि है लक्ष्मण जा ला, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जाते हो बाण ला, जेकर समय ये समुद्र ला पूरा सोख दो। भगवान राम एकदम क्रोध हो गया, माता के गई कहे कि तोला क्रोध नहीं होना है,
तोला तापस वेश में रहना है, उदासी मन में रहना है। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। हे राम, तोला उदासी मन में रह, कभू क्रोध नहीं करना है। लेकिन वाह भगवान आज क्रोध कर दी। बोले राम सकूप तब भय बिनु प्रीत हो ही न प्रीति। भगवान क्रोध हो गए। अच्छा ये क्रोध काबर हो? ये समुद्र का है, ये समुद्र ना देहा अभिमान हो गई रिश्ताई। रामचरित्र मानस में बड़े बड़े पात्र मतलब कई प्रकार के अभिमान। सात्विक अहंकार कौन लहोरी? परशुराम। परशुराम और ये नारद जी ऐसा पात्र जी ला सात्विक अहंकार हो रही है। और सात्विक अहंकार के भी अगर अभिमान अगर तोड़े है ना तो भगवान राम केवल और केवल धनुष बाण से ही तोड़े। राशि अहंकार कौन करे? इस बाली। राशि अहंकार करने वाला ये बाली है। वो बाली के भी अभिमान अगर काटे है ना तो धनुष बाण से ही काटे। और तीसरा जो अभिमान आते वो तामसी अभिमान अहंकार। ये तामसी अहंकार रावण करे, रावण हदाई। और रावण के ऊपर भी ये बाण से ही ऊपर समस्या का समाधान करे। आप देखो, आप देखो यहां भी बाण बोले राम सकूप तब भय बिनु प्रीति न होई। यहां भी अभिमान, देहा अभिमान के प्रतिमूर्ति ये समुद्र और एक अभिमान ला तोड़े बर आज बाण के ही प्रयोग तो करत है। और भगवान बड़े बड़े पात्र के अगर अभिमान ला काटे है ना तो वो धनुष बाण से ही काटे है भैया। लक्ष्मण भगवान राम धनुष बाण ला तोड़ी तो परशुराम है। और परशुराम कहते अरे ये धनुष ला तोड़ने वाला कौन है? या तो ये धनुष तोड़ने वाला मोर सामने आ जाए, या तो फिर ये सभा एक वो तोड़ने वाला ला अलग कर दो। लक्ष्मण जी महाराज की सच्चा आप दुखी काबर हुआ था महाराज? ये धनुष ला तोड़े तेकर से तीन। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते अच्छा एक बात बता, अच्छा ते धनुष अरस का? परशुराम कहते मैं धनुष नो हूं। अच्छा ये धनुष तोड़ेगा? परशुराम कहते ये धनुष भी मोड़ नो। अरे न ते धनुष हरस न ये धनुष तोड़े तत्ते काबर टूटत हस? ते काबर टूटत हस? अत का क्रोध काबर होत हस? और भरे बीच में यहां भी बोले राम सकोप, वहां बोले लखन सकोप तब वहां भी क्रोध में लक्ष्मण जी महाराज आप परशुराम से करे मोला लगते कि दे कोई परशुराम नो हस। एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, अरे एक और फरस सिधारो दिखतायो है, एक और सूल, एक और बर्फ लाओ झूल, अरे एक और कोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि कहे धन्य भृगुवंशज भूमि से तुम्हें जो संत वेश में विचित्र रूप बिलकायो है। और मैंने जाना कि तू एक कारीगर है जो जनकपुरी में आज शस्त्र बेचने को आयो। मोला लगते कि ते धनुष देख रहा, धनुष धरे है, एक तरफ बाण धरे है, एक तरफ फरसा उठात है, एक तरफ ये टंगिया धरे। मोला लगते कि ते कोई कारीगर है। आज जब कारीगर कहिस ना तो क्रोध हो गए। और क्रोध जब होइस ना तो भगवान राम ही तो सामने में घिस और सामने में जाके ऊपर जो सात्विक अभिमान है ना दायो बोला धनुष बाण से ही दूर करे। राम रमापति करधन ले हो और खेचा चाप मिटाए संदेह हो। और परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम के अंदर जो विस्मय रहीस ना, जो सात्विक अहंकार जो रहीस ना वो समाप्त हो गए। धनुष में मात्र ऐसे बाण भर चढ़ाई सब खत्म होकर अभिमान। अच्छा आगे की इस बाली के जो अभिमान है वो सात्विक अभिमान। सात्विक अभिमान ला मारे बर, ये राजसी अभिमान ला मारे बर भगवान ने तो नौकर जग एक बाण के प्रयोग करे है। सुन सुग्रीव मैं बाण मारी हाँ बाली एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबर ही प्राण। एक ही बाण कर बर काफी काबर ये राजसी अभिमान करे ना। बहु छल बल सुग्रीव कर ही आरव है मारी और मारा बाली राम तब हृदय मान सरतान। ये राजसी अहंकार भगवान सीधा एक ही बाण से समाप्त कर दे। लेकिन आगे जावे रावण के अभिमान सात्विक नो है, रावण के अभिमान राजसी नो है, ओकर अभिमान तो तामसी अभिमान है ना। भगवान सीधा 31 बाण के प्रयोग करे। खेची सरासर श्रवण लगी छाड़ ही सर 31 और रघुनायक सायक चले मानव काल अखनिस। 31 बाण के ऊपर अभिमान ला खत्म करे बर आज 31 बाण के प्रयोग करे। कोई बाबा तुलसीदास जी पूछी परशुराम के अभिमान ला खत्म करे बर मात्र बाण में धनुष में बाण भसी चढ़े से ओकर अभिमान खत्म। बालिक अभिमान ला खत्म करिस तो एक ही बाण से। अच्छा रावण जी से के अभिमान खत्म करने रिश्तो 31 बाण के प्रयोग करे। बाबा तुलसीदास जी पूछीस कि ऐसा भिन्नता कावर है दादा कर अभिमान मन ला सब मिटाए है तो
तो देखो परशुराम के जो बीमारी रही न दाई हो ओला मात्र सर्दी खांसी फंस रही से। जैसे अभी मौसम चेंज हुई तो सब लोग सर्दी खांसी पकड़ ले दहुल पकड़े रही से ले देख टेबलेट खा के यहाँ तक आए पलारी ले भागत भागत। परशुराम के जो बीमारी रही ना वो सर्दी खांसी बस बीमारी रही सोला। भगवान राम कहते अरे परशुराम ला सर्दी खांसी की बीमारी है तो एक सर्दी खांसी की बीमारी ठीक करना है तो मात्र सिरप भर दे लागी। भगवान है ना परशुराम ला सिरप भर दे मतलब धनुष में बाण भर चढ़ाई से मानो सिरप भर दे दीस और सर्दी खांसी समाप्त। आगे की इस बाली का भी मामला देखते बाली ला सर्दी खांसी की बीमारी नहीं रहा है उलट मलेरिया बुखार हो गया। भगवान राम कहते दादा इला सर्दी खांसी की बीमारी नहीं है ता इलत मलेरिया बुखार हो गए ता का करे लगी इला सुई लगा लगी इंजेक्शन लगा लगी सुन सुग्री मैं मारी हां बाली एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही बाण। एक इंजेक्शन लगे सो कर अभिमान खत्म। लेकिन आगे की इस रावण न सर्दी खांसी है तू का भाई न मलेरिया बुखार है ता ओला पूरा कोरोना हो गया पैर से लेकर ये सिर तक पूरा कोरोना। एक कारण कहते दादा एक बीमारी ना सिरप से मारे ना इंजेक्शन से मारे ता एक तो पूरा जगह जगह ऑपरेशन करना पड़ी खेच सरासर श्रवण लगे छाड़ ही सर 31 और रघुनायक सायक चले मानव काल 31 बाण का प्रयोग करी इसका पूरा जगह जगह ऑपरेशन कर दे। और वही अभिमान आज ये समुद्र लहू। भगवान राम के स्वभाव ये नहीं कहा कि वो कागरो जीव के ऊपर क्रोध करे लेकिन क्रोध करे कि वो तो केवल नाटक करे थे ताकि ये समुद्र के जो अभिमान है वो कम से कम मिटा जाए। धनुष ला भगवान राम तोड़ी लेकिन धनुष में जो रस्सी रही ना बोला नहीं तोड़ी। कोई भगवान ला पूछीस अरे ये धनुष कोई तोड़े चीज है। धनुष के प्रयोग तो जब हमारे भारत देश में जब कोई विपदा आते या संकट आते या कोई आपदा आते तब एक प्रयोग करे जाते और वैसा धनुष लाते तोड़ देस और अच्छे का रस्सी कावन नहीं तोड़े। तो भगवान राम हमारे समाज में संदेश दी देखो धनुष ला भी अभिमान हो गए वो ये समझे मैं कोई भी मार सकता हूं ओकर अभिमान न तोड़ी लेकिन रस्सी नहीं तोड़ी। अच्छा रस्सी ला संस्कृत में का कथे गुण कथे गुण रस्सी ला संस्कृत में गुण कथे। और बाबा तुलसीदास जी या भगवान राम हमारे समाज ने संदेश दी कि देखो भाई कोई चीज की गुण तो रहे बल के गुण रहना चाहिए धन के गुण रहना चाहिए बुद्धिमत्ता के गुण रहना चाहिए बुद्धिमानी के गुण रहना चाहिए। हर आदमी के अंदर गुण तो रहे लेकिन गुण का अभिमान नहीं रहना चाहिए। गुण के अभिमान नहीं रहना चाहिए। धनवान ठीक है भैया तो विशेषता है लेकिन धनवानों को अभिमान नहीं आना चाहिए। ते बलवान ठीक है लेकिन वो बलवान हो ऐसे के अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। और भगवान हमारे समाज ला संदेश दी कि भाई मैं धनुष ला ये कारण तोड़े हो देखो गुण तो रहे लेकिन गुण का अभिमान नहीं रहना चाहिए। धनुष ला तोड़ दी और तोड़े के बाद ऊपर अभिमान ला खत्म कर दी और केवल ओकर अंदर गुण ला बचा दी। बस हमारा वो आपके जीवन में भी गुण तो रहे लेकिन गुण का अभिमान नहीं रहना चाहिए। बल तो रहे लेकिन बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। और यही अभिमान ये समुद्र के हो गए। समुद्र ये सोचते कि अगर मैं नहीं सूखूं या मैं अगर नहीं सूखा हूं तो ये भगवान है तो मोर बिना ये लंका में जा नहीं सके। लेकिन भगवान ओकर अभिमान न मिटाएवर आज अग्नि बाण ला धनुष में चढ़ाए है। और धनुष ला जब जैसे ही अग्नि बाण ला देखिस तो समुद्र असल आज प्रकट होना पड़े जिला जड़ जड़ के मतलब होते जी चल फिर नहीं सका। माता हिल्या भी जड़ के प्रति के बुद्धि है ना सरस सहज सिलाते जड़मती भई है। लेकिन भगवान का ये जड़ता भी चैतन्य में लाने वाला हरे। ऐसा अगर कोई है तो वो राम है जो जड़ को जो चेतन को जड़ करे और जड़ ही करे ही चैतन्य। अगर जड़ ला चेतना में लाने वाला अगर वो कोई राम है तो भगवान राम है। ऐसा राम समय हो गया अच्छा नहीं हुए हाँ तो आओ एक 8 भजन करता ना। वैसे मैं पहली बार आऊँ भैया तोड़ गाँव में और ये हमारे संगवारी मन के गाँव में पूरा दोस्त मन जानते हैं। वो बड़ दिन कहा को बार आते भैया तो अच्छा लगे सर रात के समय आप मन। तो मैं यही कहना चाहूँ अजी हमने बहुत देखे हैं पर माता सीता के आंचल के समान कोई छाव नहीं। अजी हमने बहुत देखे हैं
पर केवट के नाव के समान कोई नाव नहीं। और अजी हमने बहुत देखे हैं रायपुर जिला में, लेकिन तोड़गांव गांव के समान कोई गांव नहीं, तोड़गांव गांव के समान कोई गांव नहीं। आइए प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो राम की कहानी में राम की कहानी मन भर तुम्हारी लीला तुलसी के बाबा राम की कहानी तुलसी के बाबा राम की कहानी मन भर तुम्हारी लीला
बोली राजा रामचंद्र की जय। हेलो 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 प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। थोड़ा बढ़ा। हेलो हेलो बड़ा ही सुंदर हमारे युवा संगवारी बन के ये पावन भजन और टीका के माध्यम से बड़ा जोरदार भगवान के पावन प्रसंग ला हमला बताइस और सुनाइस, भाव विभोर करीस। एक लिए हम बार बार कोटि कोटि धन्यवाद देवतन हमारे युवा साथी मल्ला। समय कम है, मंडली 4-5 ठो मंडली है, ओकर कारण से आप मल्ला एक भजन हम सुने की इच्छा है, सबके इच्छा दिखत है कि एक आध भजन हम सुनते हैं करके। सो हम निवेदन करवो हमारे साथी ला एक भजन के पश्चात सादर आप मल्ला मन से विदाई देवो और आगामी मंडली स्वरूप मुसवाडी वाले भैया वाला निवेदन है मानस मंडली मुसवाडी आकर के भगवान की कथा सुनाई एक भजन पश्चात। और आइए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और चूंकि आज अष्टमी है, नवरात्र चल रहा है, तो आइए आप सबको हम सभी उस माता रानी के गीत को ले चले। और हम भी आज अष्टमी है, कल तो विसर्जन हो जाएगा, माँ के चरणों में ये गीत सादर समर्पित करते हैं। रात्रि, रात्रि के बाद आता है अर्धरात्रि, और उसके बाद काल रात्रि, एक शिवरात्रि, और अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं नवरात्रि। तो आइए इस नवरात्रि की पावन मेला पर आप और हम इस गीत के माध्यम से उस माँ को निवेदन करें और उनसे आशीर्वाद प्रदान करें।
भोजन लेके आ जाओ। जंगल के लोरा नरियल लेके आ जाओ। जंगल के लोरा आ